नमस्कार। भारतीय ज्योतिष में हम सबको सबसे ज़्यादा डराने वाला कोई शब्द हो तो वो शब्द है शनि की पनौती। आज उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि शनि की पनौती अर्थात अशुभ समय, खराब समय या चैलेंजिंग समय ऐसा नहीं है और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि पनौती शब्द कैसे बना है। संस्कृत साहित्य में किसी भी शब्द को या किसी भी अवस्था को जब नाम दिया जाता है तो उसके पीछे बहुत गहरा चिंतन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो पनौती शब्द है वह बना है पन शब्द से। अब ये जो पन शब्द है वह दर्शाता है अवस्था। जैसे कि जो बाल्या अवस्था होती है, बालक की अवस्था, उसको हम कहते हैं बचपन। ऐसे ही ये शब्द बना है पनौती। ऐसा समय काल या ऐसी समय की ऊर्जा जो हमें सोचने के लिए मजबूर करे, हमें किसी भी तरह का इल्लीगल या इलॉजिकल काम न करने दे, हमें सुनिश्चित तौर पर राइट पाथ फॉलो करना पड़े, हमें हमारे अंदर पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव सद्गुणों का विकास करना पड़े, या फिर आगे जाके बात करूँ तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़े ताकि हम जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय भी कर सके और जिस लाइफ पर्पस के साथ हमारा जन्म हुआ है उसको चरितार्थ कर सके। उस तरह की समय की अवस्था को या हमारे जीवन की उस तरह की अवस्था को कहा जाता है पनौती। और यह सिद्धांत समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि शनि ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि शनि ग्रह की अवस्था के कारण ही पनौती का निर्माण होता है। तो हम स्कंद पुराण से शनि ग्रह की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं। हुआ यूं कि सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा की कन्या संगना से होता है। अब सूर्य नारायण का प्रकाश इतना था कि संगना सूर्य भगवान के पास ही नहीं जा सकती थी, उनके तेज को वो सहन ही नहीं कर पाती थी। फिर भी उनके सहवास से उनको 3 संतान पैदा हुई, मनु, यम और यमुना। लेकिन जितना जितना समय जा रहा था, बहुत सारा समय व्यतीत होने के बावजूद संगना सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। तो उसने ये सोचा कि अब सूर्य को मैं फेस कर पाऊँ, सूर्य के ताप को मैं सहन कर पाऊँ, इसलिए चलो मेरे आंतरिक ताप को बढ़ाती हूँ और उसका नाम उसने दिया तप, कि मैं तप करती हूँ ताकि मैं सूर्य नारायण के ताप को सहन कर पाऊँ। अब बच्चों की जिम्मेवारी थी, घर भी चलाना था और पति का भी लालन पोषण करना था। तो वो अपने पीछे अपनी एक छाया को छोड़ के जाती है, अपनी ही प्रतिकृति, दैट मीन्स छाया को छोड़ के जाती है। आप स्कंद पुराण का श्लोक देखें, माया मदीम तत्छायाम सवर्णाम निर्ममे स्वतः प्रांजलि ही प्रणता भूत्वा संज्ञाम छाया तद अब्रवीत। अब किसी को पता नहीं चलता कि जो संज्ञा थी वो तो तप करने गई है और जो पीछे है वह छाया है। अब क्योंकि वो छाया थी, वह सूर्य नारायण के ताप को वैसे ही सहन कर लेती थी, उसको कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो सूर्य नारायण और छाया से भी 3 संतान होती है, उसमें से ही एक संतान शनिदेव है। अब क्योंकि छाया खुद भी जब शनिदेव उनके गर्भ में थे तब वो तप कर रही थी और वो थी तो छाया ही। तो जब शनि महाराज का जन्म होता है तब शनिदेव का जो रंग होता है वह रंग था नील श्याम, दैट मीन्स ब्लू ब्लैक।
तो जब सूर्य नारायण ने शनि को देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा संतान हो ही नहीं सकता, ये किसी और का संतान है। और देव को, दैट मीन्स सूर्य देव को जो शोभा नहीं देते, उस तरह के अशोभनीय शब्दों का उपयोग सूर्य नारायण करते हैं छाया के लिए और शनिदेव के लिए। जो शब्दों को सुन के शनिदेव को गुस्सा आता है और शनिदेव गुस्से से अपने पिता सूर्य नारायण की तरफ देखते हैं, और जैसे ही शनि उस नज़र से सूर्य नारायण को देखते हैं, सूर्य की गति मंद हो जाती है, सूर्य धीमा हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य की गति मंद हो जाती है, तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही सब चलता है, और सूर्य ही धीरे हो जाए तो क्या होगा। तो पूरे संसार में अराजकता होने के कारण, उथल पुथल होने के कारण फिर यम राजा आते हैं और सूर्य और शनि का स्नेह मिलाप करवाते हैं। अब इस घटना के बाद विष्णु भगवान सभी देवताओं की उपस्थिति में शनि ग्रह का नामकरण करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं। अब नामकरण संस्कार करते हुए विष्णु भगवान ये कहते हैं, हालांकि सूर्य को छाया के बारे में पता नहीं था, ये मान लिया, और इसीलिए उसको लगा कि ये मेरी पत्नी नहीं है और ये मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन अज्ञान होने के बावजूद जिस तरह के शब्दों का सूर्य नारायण ने उपयोग किया, अपनी पत्नी के ऊपर उन्होंने शंका की, अपने पुत्र के ऊपर उन्होंने शंका की, तो वो एक तरह का पाप कर्म था। तो जो ग्रह लोगों के पाप कर्मों की सजा देता है, इतना ही नहीं, खुद भी स्लो, दैट मीन्स मंद चलता है, और लोगों को भी स्लो, दैट मीन्स मंद करता है, और उनको उनके कर्मों की सजा देता है, उस ग्रह का नाम है शनि। आप शनि ग्रह की व्याख्या देखें, शनै शनै चरति इति शनैश्चरः, जो खुद भी धीरा चलता है और लोगों को धीरा करके उनके कर्मों का फल देता है, वैसा ग्रह दैट मीन्स शनि ग्रह। अगर हम मत्स्य पुराण में शनि पूजन का मंत्र देखें तो ये पूरी बात समझ में आ जाती है। आप श्लोक देखें, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अर्थात नीलांजन दैट मीन्स ब्लू ब्लैक उनका शरीर है, रविपुत्रम सूर्य का पुत्र है, यम अग्रजम दैट मीन्स यम का भाई है, छाया के गर्भ से पैदा हुआ। ये पूरी स्टोरी थी जो मैंने नरेट की। सो बेसिकली शनि की जो पनौती है वह हमारी गति या मूवमेंट को स्लो कर देती है और हमारे ही कर्मों का फल हमें देती है, क्योंकि हमारी गति मंद हो जाती है और हमें स्लो चलना पसंद नहीं आता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि शनि की पनौती अशुभ है या खराब है, अन्यथा ये हमारे कर्मों का ही फल है। अब ये जो शनि की पनौती है वह दो तरह की होती है। एक जिसको कहा जाता है लंबी पनौती या जिसको हम कहते हैं 7.5 पनौती, और दूसरी ऐसी पनौती जो 2.5 साल चलती है जिसको हम बोलते हैं छोटी पनौती। अब 7.5 पनौती या ये लंबी पनौती क्या होती है और कैसे वो निर्मित होती है वह समझाते हुए बृहत दैवज्ञ रत्न नामक ग्रंथ में यह श्लोक दिया गया है। 12 जन्मगे राशौ द्वितीय च शनैश्चरः सार्धानि 7 वर्षाणि तदा दुखेर्युतो भवेत्। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। हम सबको पता है कि शनि एक राशि में 2.5 साल चलता है, तो आपकी जो भी जन्म की राशि है, जन्म की चंद्र राशि, उससे एक राशि पीछे जब शनि आएगा तब से 7.5 पनौती स्टार्ट होगी। और कैसे 7.5 वर्ष बनते हैं,
तो जब वो आपकी राशि से एक राशि पीछे होगा तब शनि की पनौती स्टार्ट होगी, सो 2.5 साल वो। जब आपकी राशि में होगा तब दैट मीन्स 2.5 साल अगेन वो। और जब आपकी राशि से एक राशि आगे जाएगा उसके 2.5 साल, दैट मीन्स 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, दैट मीन्स 7.5 ईयर्स या 7.5 साल। तो शनि की 7.5 पनौती का गणित ये होता है। अब ये जो छोटी पनौती है जिसको बोलते हैं कि ढैया, वो कैसे बनता है वह दर्शाते हुए जातक परिजात में यह सूत्र दिया गया है। कल्याणी प्रददाति वे रवि सूतो राशे चतुर्थ अष्टमे, अर्थात आपकी जन्म राशि से चौथे स्थान में या दैट मीन्स चौथी राशि में, या आपकी जन्म राशि से 8वीं राशि में जब शनि आता है तब 2.5 साल की छोटी पनौती या ढैया होता है। अब पनौती चाहे वो 7.5 साल की हो या 2.5 साल की हो, वास्तविक तौर पर शनि की पनौती में होता क्या है वह समझाती हुई एक कथा या पूरा कथानक पद्म पुराण में आता है। और वहाँ पर राम भगवान के पिता दैट मीन्स दशरथ जी शनि के साथ संवाद करते हुए यह सूत्र देते हैं, ज्ञान चक्षुर नमेस्ते अस्तु कश्यप आत्मज सूनवे। अगर हम श्लोक को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि पनौती का समय हमारी इंटेलिजेंस को दैट मीन्स हमारी बुद्धि को गलत तरीके से अफेक्ट करता है। हमारी दृष्टि दोषपूर्ण हो जाती है। दैट मीन्स हम सभी बातों में फॉल्स ही ढूंढते हैं, कुछ अच्छा हमें नज़र ही नहीं आता और हमारी बुद्धि कलुषित या पल्यूटेड हो जाती है और इसी कारण से हम गलत डिसीज़न लेते हैं। अगर हम गलत डिसीज़न न लें, अगर हम अलर्ट रहे, अगर हमारे डिसीज़न को हम परखें, हम सोचे समझे अगर कुछ न करें तो पनौती के समय में भी हमें प्रसन्नता मिलती है। याद रहे, शनि को धीरे धीरे काम करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले पसंद है और वैसे लोगों के ऊपर शनि के पनौती के समय की कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होती। वो समय उनके लिए राजयोग कारक होता है। अगर हम पनौती के समय में इलॉजिकल काम करें, बिना सोचे समझे काम करें या फिर इल्लीगल काम करें, दैट मीन्स जो कायदे की दृष्टि से नहीं करने चाहिए उस तरह के काम करें तो हम राजा भी होंगे तो हम भिखारी हो जाएंगे। ऐसी स्पष्ट घोषणा पद्म पुराण में की गई है। आप सूत्र देखिए पद्म पुराण का, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो वे हरसी क्षणात्। अर्थात अगर हमें जो करना चाहिए वो हम करें, अगर भारतीय वेदांग ज्योतिष में जिस तरह से पनौती की समझ दी गई है उन सब बातों को हम अगर समझे और अगर सार रूप मुझे कुछ बातें करनी हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय वेदांग ज्योतिष में बहुत सारी जगहों पर पनौती के समय में क्या करना चाहिए उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख दिया गया है और ये कहा गया है कि पनौती का जो समय है वह समय आत्म अवलोकन, दैट मीन्स सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इनर ग्रोथ, फॉलोइंग द रूल्स, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ, या फिर तप करने का कहा गया है। स्वयं आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्वयं शनि भगवान ने नवग्रह पुराण में इसके बारे में बात की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जैसे उन्होंने खुद, एक बात थी कि शनि देव से पहले एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, दैट मीन्स ये तीनों देवों को प्रसन्न किया हो।
उल्लेख ऐसे जरूर थे कि किसी ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया हो, किसी ने विष्णु को प्रसन्न किया हो, या किसी ने महेश को प्रसन्न किया हो, या फिर धर्मराजा थे जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को प्रसन्न किया था। लेकिन तीनों को एक ही क्षण में, एक ही प्रक्रिया से या एक ही तप से प्रसन्न करने का काम किसी ने नहीं किया था। अब शनि महाराज ने ये ठान ली कि मैं तीनों देवों को साइमल्टेनियसली एक ही प्रकार के तप से प्रसन्न करूँगा। सो ये काइंड ऑफ ए इम्पॉसिबल टास्क था। बहुत सारे देवताओं ने भी ये समझाया कि ये नहीं हो सकता, लेकिन शनिदेव डटे रहे। तो शनि महाराज खुद कहते हैं कि जैसे उन्होंने तीनों देव, दैट मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश को साथ में प्रसन्न करने का असंभव कार्य किया था तप से, ऐसे ही पनौती के समय में तप के द्वारा हम इम्पॉसिबल टास्क को अचीव कर सकते हैं। अब जैसे ही अब तप की बात आएगी, ये प्रश्न जगेगा कि तप का अर्थ क्या है। खाना पीना नहीं खाना, अपने शरीर को कष्ट देना, या किसी कोने में बैठ जाना, समाज के प्रति दुखी होकर बैठ जाना, क्या ये तप है? तो तप क्या है, यह समझाने का काम वेद व्यास जी ने महाभारत में किया है। वहाँ पर वेद व्यास जी ये सूत्र देते हैं, अहिंसा सत्य वचन मानुसंस्य दमो द्रुणा एतत् तपो विदुहु न शरीरस्य शोषणम। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। शरीर को सुखाना, शरीर का शोषण, दैट मीन्स अति दुर्गम अनशन, दैट मीन्स खाना नहीं खाना, वह तप नहीं है। अहिंसा, दैट मीन्स किसी को दुख न पहुंचाना, अर्थात अपने मन से या अपने कर्म से या अपनी वाणी से किसी को भी हानि न पहुंचाना, वह अहिंसा है। सत्य को फॉलो करना या सत्य को एक्सप्रेस करना। दम, दैट मीन्स इंद्रियों का संयम रखना, अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखना। या फिर वैराग्यवान, दैट मीन्स डिटैच होकर जीवन को व्यतीत करना, यही तप का सही अर्थ है। अगर आपको तप क्या है वह डिटेल में समझना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के 17 चैप्टर 70वें अध्याय में 3 तरह के तप, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप के बारे में विशदता से बात की है। आप श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करना, आपको डिटेल में उसका आंसर मिल जाएगा। अगर हम भगवद गीता की बातों को या अन्य सभी शास्त्रों की बातों को समझें तो हम हमारी ड्यूटीज़ अच्छी तरह से निभाएं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, स्लो एंड स्टेडी अपने कर्मों को करें, जीवन में पॉजिटिव ट्रेट्स या सद्गुणों का विकास करें, तो शनि की पनौती सबसे अच्छा फल देने वाली रहेगी। याद रहे, बृहस्पति संहिता में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन प्रत्येक समय की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। हम अगर उस एनर्जी के सिंक में रहकर काम करेंगे तो वह समय हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। अगर हम उस समय की एनर्जी से के सिंक में नहीं रहेंगे तो वह समय हमारे लिए खराब हो जाएगा। सो पनौती का समय पेशेंस रख के, स्लो डाउन होकर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का है। आप बृहस्पति संहिता का श्लोक देखें, स्वभावादेव काल अयोम शुभाशुभ समन्वितः अनादि निधनः सर्वो न निर्दोषो न निर्गुणः। इसी बात को समझाते हुए एक ऑनलाइन 2 पंक्तियाँ मैंने अभी अभी पढ़ी है। वो पंक्तियाँ ये कहती है, कोई मायूस होके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। पनौती का समय हमें बिखरा देगा या फिर हमें संवार देगा। आगे जाके ये समझे कि शनि की पनौती से बिखरना या निखरना ये हमारे हाथों में है। सो आने वाले समय में, क्योंकि समय तो चक्रवत चलता ही रहता है,
हम सब के ऊपर कभी ना कभी शनि की पनौती आने ही वाली है। तो जब भी आने वाले समय में शनि की पनौती हमारे ऊपर आए, तब हमें ये याद रखना है कि बिखरना या निखरना वो हमारे हाथों में है। शुभम भवतु। प्रणाम।